स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। ननकीराम कंवर की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर मामले को संज्ञान में लिया है। वहीं 15 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए जहां विष्णुदेव की सुशासन की सरकार विभागों में सिस्टम में लगे दीमक को पाक साफ करने के लिए लगातार शासन स्तर पर निर्देशों के साथ तबादला एक्सप्रेस चला रही है। सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके और सरकारी संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके, इसके लिए कवायद कर रही है। लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता निकालना कितना आसान है, ये धरातल पर व्याप्त भ्रष्टाचार की तस्वीरों से पता चलता है। और उसी के सहारे विभागीय जिम्मेदार भ्रष्टाचार करके राजस्व की मलाई काटने में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक बड़ा मामला सामने आया जब सुशासन सरकार के वरिष्ठ और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत की। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की शिकायत को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान में लिया। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आयुष संचालक श्रीमती इफ्तारा और संयुक्त संचालक सुनील कुमार दास और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक पद्मिनी भोई के द्वारा अपने पद के दुरुपयोग करने, कमीशनखोरी करने, अधिकतर वनग्राम में रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन स्तर ऊपर उठाने और लाभ देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के संबंध में ननकीराम कंवर, पूर्व विधायक और पूर्व गृह जेल एवं सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, कोरबा का दिनांक 20/11/2024 का पत्र अभ्यावेदन किया, जिस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को ननकीराम कंवर से दिनांक 9/12/2024 में एक याचिका प्राप्त हुई और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण जांच करने का निश्चय किया है और 15 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरी को डाक से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों के मामले में और सूचनाओं पर की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने का नोटिस दिया है। यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर नहीं मिला तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको समन जारी कर सकता है। और